तो हम बात कर रहे थे कि हर शादी, हर रिश्ता अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेके आता है, जस्ट लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग का हो जाना, रिश्तों में गैप का बढ़ जाना, और इन गैप की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और ये धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि बाद में ये ब्रेकअप और डाइवोर्स, रिश्ता टूटने जैसा मतलब बड़ा प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप शेयर करिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। अक्सर मैरिज में, किसी रिलेशनशिप में या आफ्टर मैरिज, है ना, तब लोगों को बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या हो रहा होता है फिर? स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घूट रहे होते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता है। हम हस्बैंड को नहीं कह सकते, मे बी उन्हें बुरा लग जाए या वो टेंशन ले रहे। ससुराल वालों को तो कभी कह ही नहीं सकते, फैमिली को नहीं कह सकते, भाई बहन माँ बाप उनको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो टेंशन में आ जाएंगे। एक तो उन्होंने शादी कर दी, फिर शादी के बाद या फिर शादी के पहले भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स टेंशन में आ जाएंगे। हम दोस्तों को नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्त सुन तो लेते हैं लेकिन आपको सपोर्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि वो दूसरे तीसरे से ऐसी बातें करके फिर वो मजाक बनाएंगे। फिर कभी बहुत दिन बाद किसी दूर के रिश्तेदार से पता चलेगा आपको कि हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ था, मतलब आपको पता भी नहीं है और बातें सारे लोगों में फैल गई। लोग जज भी करने लगते हैं, इस डर से भी कोई किसी को कह नहीं पाता है। रिजल्ट क्या होता है कि हम अंदर अंदर घूटते जाते हैं। डेली का स्ट्रेस सहते 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 वो क्या होता है, एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। फिर उस डिप्रेशन की वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी डेली की दिनचर्या ख़त्म हो जाती है। कई लोग इस डिप्रेशन को सह नहीं पाते हैं तो गलत तरीके अपनाते हैं, रिश्तों में कहीं और प्यार ढूंढने लगना, ठीक है, नशा करना, मतलब जो चीज़ें उन्हें उस मतलब मेंटल स्ट्रेस को कम कर दे वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि बस कहीं से खुशियाँ मिल जाए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फिर हम गलत से ही सोचना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। कई जिंदगियां ऐसे खराब हो रही हैं, कई रिश्ते ऐसे खराब हो रहे हैं। तो कोई आपके पास होना चाहिए जिससे आप ये सारे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई समझ तो सकता है आपकी बातें। कोई नहीं है, पेपर में लिख दीजिए, सारी बातें लिख दीजिए, पूरा माइंड एकदम हल्का, फिर उसे चला दीजिए। अपने लिए जी लो यार, किसी और के लिए क्यों जीना है। यू आर द ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, नो वन लाइक यू। आपका सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। आपको किसी और की तरह क्यों बनना है? अगर कोई नहीं समझ रहा है, उनकी प्रॉब्लम है यार, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं आ रही हूँ आपके साथ, और इन सारी बातों पे चर्चाएं होंगी और सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विथ यू। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप बात करो। बात करने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ।
चलिए फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट कर पाते हैं, आपके लाइफ में थोड़ी सी भी चेंजेस ला पाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।